ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। उसका सपना था कि वो अपने शहर का सबसे अमीर इंसान बने। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और उसने एक कंपनी खोल दी और देखते ही देखते वो कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ गई। धीरे धीरे उसने और प्रॉफिट कमाया और वो बन गया उस शहर का सबसे अमीर इंसान। लेकिन वो कहते हैं ना, हर सक्सेस के बाद एक फेलियर आता ही है। उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ साफ दिखे। धीरे धीरे वो कंपनी बहुत लॉस में आ गई और कुछ ही महीनों के बाद उस कंपनी को बंद करना पड़ा। उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज आ चुका था उस टाइम पे और उसका माइंड पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया और वो बिल्कुल मायूस हो चुका था। उसके घर पर डेली कोई ना कोई कर्जदार आता और अपना कर्ज मांगता और वो इन सब चीजों से परेशान हो चुका था और उसने सोच लिया इन सारी परेशानियों की जड़ मेरी जिंदगी है और अगर मैं इस जिंदगी को ही खत्म कर दूं तो उससे मेरी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके बाद वो एक पार्क में गया और वहां बैठकर रोने लगा। तभी उसके पास एक बूढ़ा इंसान आकर बैठ गया और उससे पूछने लगा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तो उस लड़के ने कहा नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है और चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा कि कोई तो परेशानी है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उस लड़के ने कहा 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, दे सकते हो? तो उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपनी जेब से चेक निकाला और उस पर 10 लाख का अमाउंट भर दिया और उस लड़के को दे दिया। उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई और उस लड़के ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं? तो उस पर उस आदमी ने कहा कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। वो लड़का खुशी से दूम उठा। उन दोनों ने एक फैसला किया कि हम दोनों 1 साल बाद इसी जगह पर दोबारा वापस आएंगे और वो लड़का उस आदमी को 10 लाख का चेक वापस कर देगा। वो लड़का वापस अपने घर आया और उसने उस चेक को निकाला और उस चेक को देखता रहा और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि एक अनजान आदमी मुझ पर भरोसा कर सकता है तो मैं क्यों अपने पर भरोसा नहीं कर सकता? मैं क्यों रो रहा हूँ? मैं क्यों मायूस हूँ? उस लड़के ने उस चेक को एक ब्रीफकेस में रख दिया और सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा और पूरे एतमाद के साथ फिर से काम शुरू कर दिया। फिर से काम करने लगा और करते ही करते फिर से उसने एक कंपनी खड़ी कर दी और फिर से उस कंपनी को बना लिया उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी। 1 साल गुजर गया था और उन दोनों ने एक वादा किया था कि वो दोनों 1 साल बाद उसी पार्क में दोबारा आएंगे। वो लड़का उस बूढ़े इंसान का इंतजार कर रहा था और कुछ ही देर बाद वो बूढ़ा आदमी उस लड़के को दूर से देखा और जैसे जैसे वो बूढ़ा आदमी पास आता गया वो लड़का और ज़्यादा एक्साइटेड होता गया ये बताने के लिए कि मैंने उस चेक को यूज़ नहीं किया और उसके बावजूद मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। और वो बूढ़ा आदमी जैसे उस लड़के के करीब आया तो कुछ आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़कर एक एम्बुलेंस में बिठा दिया। वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अरे इनको कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। और उस एम्बुलेंस से एक आदमी ने उस लड़के को बताया कि कोई अमीर आदमी नहीं है, ये एक पागल है जो लोगों को चेक बांटता रहता है। ये सब सुनने के बाद उस लड़के को यकीन हो गया था कि खुद पर भरोसा करने की क्या ताकत होती है और आप भी शायद समझ ही गए होंगे कि इस कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अपने ऊपर भरोसा करो, बिलीव इन योर सेल्फ।